चंद्रशेखर आजाद पर देश में सबसे अधिक मुकदमे। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंद्रशेखर के खिलाफ देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये दावा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रशेखर ने जो हलफनामा जमा कराया उसके अनुसार इन पर कुल 36 मामले दर्ज हैं। भारतीय दंड संहिता की अलग अलग 167 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 78 धाराएं गंभीर मामलों में दर्ज की गई हैं। राम मंदिर मोदी और भाजपा का नहीं है। पटना के मसौढ़ी पहुंची आरजेडी की पाटलिपुत्र उम्मीदवार मीसा भारती ने सोमवार 8 अप्रैल को अयोध्या राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर बना है वो मोदी जी और भाजपा का थोड़ा ही है। उन्होंने कहा कि हम भी सनातनी हैं, पूजा करते हैं, हम लोग व्यस्त हैं, समय निकालकर हम लोग राम जी के दर्शन को जाएंगे, कोई रोक लेगा क्या? प्रवर्तन निदेशालय का दुर्गेश पाठक को समन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को समन जारी किया। उनका नाम इस मामले में उस समय उछला जब सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्री आतिश ने कहा था कि ईडी आप नेता दुर्गेश पाठक को बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। उसी समय से आप विधायक सुर्खियों में हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जीतू पटवारी के आरोप पर बीडी शर्मा का पलटवार। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बन गई है। इस सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर दबाव डालकर नामांकन निरस्त करवाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से प्रत्याशी बीडी शर्मा ने कहा, फॉर्म निरस्त कांग्रेस और सपा के आपसी अंतर्द्वंद का नतीजा है और रामद्रोहियों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। खजुराहो से नामांकन निरस्त कांग्रेस सपा के अंतर्द्वंद के चलते हुआ है। राहुल गांधी के पोस्टर में लगी बीजेपी प्रत्याशी की फोटो। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के एक दिन बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज चुनावी सभा में गरजेंगे, लेकिन इससे पहले यहां एक पोस्टर ने कांग्रेस की फजीहत करवा दी। राहुल गांधी के पोस्टर में गलती से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लग गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सोमवार 8 अप्रैल को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अब सिंह मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस उन्हें हिसार से ही लोकसभा का टिकट दे सकती है। संजय राउत खिचड़ी घोटाले के मास्टरमाइंड। संजय निरुपम ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पश्चिम के शिवसेना उम्मीदवार खिचड़ी चोर को ईडी ने बुलाया है। खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खिचड़ी चोर का असली मास्टरमाइंड कोई दूसरा व्यक्ति है। निरुपम ने आगे कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। संजय राउत खिचड़ी घोटाले का असली मास्टरमाइंड है। संजय राउत को पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। संजय राउत ने अपनी बेटी के नाम पर रिश्वत ली है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की कंपनी से चेक के जरिए रिश्वत लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन के बयान पर डोटासरा का पलटवार। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान को लेकर निशाना साधा है। डोटासरा ने एक्स पर मदन दिलावर के एक वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया है। दरअसल इस वीडियो में मदन दिलावर कह रहे हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार लक्षित अधिनियम 2011 लाने वाली थी, लेकिन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के विरोधी की वजह से वो ये अधिनियम नहीं ला पाई। अभ्यास कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में चूक। राजस्थान के सांचौर के चितलवाना अगडावा में बने NH 925A पर आपातकालीन एयर स्ट्रिप पर अभ्यास कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जिसमें C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद जब गरुड़ कमांडो विमान से उतर रहे थे, इस दौरान अचानक और एयर स्ट्रिप पर एक बेल अचानक दौड़कर आ गया। बेल विमान के पास पहुंचता है। इससे पहले बेल को गरुड़ कमांडो ने एयर स्ट्रिप से दूर कर दिया।
करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस हिरासत में। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिपाल मकराना को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मकराना क्षत्रिय समुदाय के आंदोलन का समर्थन करने के लिए गुजरात पहुंचे थे। क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी के बाद राजकोट सीट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की जा रही है। मालदीव की पूर्व मंत्री ने भारत के अपमान पर मांगी माफी। मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शियोना ने अपनी पोस्ट पर माफी मांग ली है। उन्होंने विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के झंडे को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया था। मरियम ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में लगी तीलियों का गलत तरीके से प्रयोग किया था। इसको लेकर एमडीपी की तरफ से और भारत के यूजर की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। मरियम ने एमडीपी के खिलाफ किए अपने पोस्ट में लिखा था कि एमडीपी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का भी प्रयोग किया था। पत्नी के मरने के फायदे, गूगल पर किया सर्च। ब्रिटेन में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जिसमें पति ने पहले तो अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, उसके बाद शव को 200 से ज्यादा टुकड़ों में काटा। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारे पति ने अपने दोस्त का भी सहारा लिया। मृतक पत्नी की पहचान होली ब्रैमली के रूप में हुई है। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मेटसन ने गूगल पर अगर मेरी पत्नी मर गई तो मुझे क्या लाभ मिलेगा और क्या मरने के बाद कोई मुझे परेशान कर सकता है, सर्च किया। पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी से हाहाकार। पाकिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चमराई हुई है, इसका अंदाजा वहां होने वाली बच्चों की मौतों से लगाया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में हर दिन लगभग 7,000 नवजातों और बच्चों की मौत हो जाती है। इसमें से औसतन 150 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म के साथ ही विसंगतियों होने की वजह से जान गंवानी पड़ती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह बाल रोग विशेषज्ञ सर्जनों की भारी कमी है। इंडोनेशिया के नोट देख क्यों बौखलाया पाकिस्तानी शख्स। इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की तस्वीर पाकिस्तान के युवाओं को रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान के युवा ने कहा कि हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, ऐसे में ये ठीक नहीं है। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि इस्लाम में हिंदुत्व का बढ़ावा देना सख्त मना है, ऐसे में इंडोनेशिया गलती कर रहा है। राजनाथ सिंह के बयान पर बौखलाया पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने की टिप्पणी के एक दिन बाद शनिवार को पड़ोसी मुल्क ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। यहाँ विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, लेकिन शांति की उसकी इच्छा का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। विदेश कार्यालय ने चुनाव में फायदे के लिए घृणास्पद भाषण देने के लिए भारत की सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करते हुए एक बयान में कहा, इतिहास पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प और अपनी रक्षा करने की क्षमता का गवाह है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।